जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग राम भरत संवाद में भगवान राम जी द्वारा पादुका भरत जी को देना। देख के थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु गयो दिवसु भई साज। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते हुए 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। बोर न आए सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरे उती राजू। बल दिन आजु जान मन माही, राम कृपाल कहते सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी भगवान कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा वेलो की, सकुचि राम फिर अवनि बिलो की। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर भी सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सील सराही सभा सब सोची, कहुन राम सम स्वामी सकोची। सभा उनके सील की सराहना करके सोचती है कि रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी से प्रेम धरि धीर विशेषी। सुजान भरत जी रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, नाथ आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। मोहि लगी सयउ सबई संतापा, बहुत भांति दुख पावा आपू। मोहि लगी सयउ सबई संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपू। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब गोसाए मोहि देऊ रजाई, सेवो अवध अवधि भरि जाई। अब मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी, मैं जाकर अवध भर 14 वर्ष तक अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेई उपाय पुनि पाई, जनु देखे दीन दयाल। शोषिक दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस सने सगाई। हे गोस्वाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरी वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त हैं। राउर बदि बल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहू। आपके लिए बहुदुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जाने सब ही की, रुचि लाल सारह निजन जी की। प्रणत पालु पाली सब काऊ, देव दुहु दिशि और निबाहु। ये स्वामी आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचि रखो।
अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोच खरोसो। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रहा। आरती मोर नाथ करे चोहूँ, दुहु मिली कीने डीठु हटि मोहू। मेरे दीनतार स्वामी के इसने दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती डीठ बना दिया है। ये बड़ दोष दूरी करे स्वामी, तजि सकोच सिकई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबई प्रशंसी, कीर नीर बबरन गति हंसी। ये स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काले अवसर सरीस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम ही मोरी परिजन की, चिंत्या गुरहि नृपै घर बन की। ये तात तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमई तुमई सपने उन कलेसु। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु। और मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। पितु आयुष पालय दुई भाई, लोक वेद भले भूप भलाई। और पिता की आज्ञा पालन करें, राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चल्यों कुमग पग परहि न खाले। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। अस विचारे सब सोच बिहाई, पालऊ अवध अवधि धर पालऊ अवध अवधि भरी जाई। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारु, गुरु पद रजई लाग छरु भारू। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाल्यों भूमि प्रजा राजधानी। तुम तो मुनि वशिष्ठ, माताओं और मंत्रियों की रक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुखु सोचाहिए, मुखिया मुखु सोचाइए, खान पान कहु एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म रस बसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। राज धर्म का सर्वस्व भी इतना ही है
जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। बंधु प्रबोधु की निभउ भांति, बिनु आधार मन तो सुन साति। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुरु सचिव समाजु, सकुच सने विवश रघुराजू। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, ओ प्रभु करि कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धर लीनी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। ओ प्रभु करि कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धर लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। करुणा निधान श्री राम जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीवे जतन के। भरत के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। रघुकुल के लिए 2 किवाड़ है, कुशल कर्म करने के लिए 2 हाथी की भांति हैं। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इसी अविलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांगेऊ विदा प्रणाम की, मांगेऊ विदा प्रणाम करी। राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति। कुटिल कुअवसर पाए। भरत जी ने भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कै बहिनी की, अवधियास सम जीवनी जी की। वह कुचाल भी सबके लिए हितकरी हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर मर ही जाते। राम कृपा अवरे बेसुधारे,
विबुधारी भई गुणद गुहारी। राम जी की कृपा से सारी उलझन सुधर गई। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। भेंटत भुज बरि बाई भरत सो, राम प्रेम रसु कई न परत सो। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। बारिज लोचन मोचन बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुण धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कर चुके थे। जे बिरंच नीर लिप पाए, पद्म पत्र जिमि जले जग जल छाए। जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए। त्यों विलोक रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहते बड़ी खोरी। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि गति कुंठित हो गई, उस द्रव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। बरनत रघुवर भरत वियोगो, सुनि कठोर कबि जानै लोगो। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अखत सुबानी, समऊ सनेऊ सुमेरी सुकुचानी। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदरवाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। बेटी भरत रघुबर समुझाए, पुनरि पुद वनु हर्ष ही लाए। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदम बंदे दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तापस वंदे निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनई भेंटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले स प्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रम से बैठकर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूरी को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम कृप
नृपै सिर नाई, कीनि बहुत विधि विनय बढ़ाई। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की। देव दया बस बड़ दुख पावा, सहित समाज का नहीं आया। दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पूर्व पग उधारई देई असीसा, कीन धीर धरि गवन वैसा। मुनिमय देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंद सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंद पग आशीष पाई। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। कौशिक बाम देवी जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री जथा जोग करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया। नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। कृपा निधान राम जी ने छोटे मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदे प्रभु, सुचि सने मिली भेटी। विदा की निसजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितई मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। प्राण प्रिय पति श्री राम जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। करि प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहते कवि हिय न हुलासु। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सोने से के अभिमत आशीष पाई, रही सिए दो प्रीति समाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मंचा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई रही। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। फिर रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिली दूं भाई, समसने जननी पहुँचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल की न पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से सम्मान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राकुसिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बसे बाज गज पशु ही हारे, चले जाए पर वस मन मारे। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरतीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत,
फिरे हरस विषमय सहित आए परण निकेत। गुरु वशिष्ठ जी गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौट कर पर्णकुटी पर आए। जय श्री राम।